गाइस हमें हेलो बोलना था पहले माइंड। नहीं, हम कोनिचिवा बोलेंगे। जर्मन ऑफ कोर्स, मैं तो जर्मन में ही कहूंगी हेलो, इसलिए जापानीज में कहा है ऑफ कोर्स, जापानीज लवर, जर्मन लव। ये इसके लिए बहुत अच्छा मीम बनना चाहिए। नो वे, नो गॉड, नो वे। अच्छा चलो ठीक है गाइस, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसे हो, प्लीज बताओ हमें। एंड हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको हमारी एयर पोल्यूशन वाली वीडियो अच्छी लगी थी? हमको भी बहुत अच्छी लगी थी। अगर लगी थी तो लाइक कर दो, नहीं लगी थी तब भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी मर्जी है। आप देखिए अपने मर्जी से ना करना, हमारी मर्जी से पड़ेगा आपको, ठीक है? मतलब घर अपनी मर्जी से है बट निकलोगे हमारी मर्जी से। यस, चैनल हम अपनी मर्जी से आए हो, हमारी मर्जी से निकलोगे अब आप। तो अब हम आएंगे आज के मेन टॉपिक पे, जो है आज का रियल स्टोरी, जो स्टार्ट हुई थी 28 अप्रैल 1988 में। ओ माय गॉड गाइस, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। अब मैं आपको स्टोरी बता। इट वॉज अ सनी एंड ब्यूटीफुल डे और हवाई की अलोहा एयरलाइंस अपने प्लेन नंबर 243 को टेक ऑफ करवाने के लिए बिल्कुल रेडी थी एट 1 PM। गाइस उस फ्लाइट में पैसेंजर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने हॉलिडेज के लिए। आपको पता ही है, सबको हॉलिडेज में मजा ही आता है। यस, तो अब सबको मैं ये बताती हूँ हवाई है क्या। Hawaii is a group of islands located in Pacific Ocean, which is a part of America. Guys, ये फ्लाइट हीलो से होनोलुलु जा रही थी एंड इसका डिस्टेंस इतना लंबा भी नहीं था, सिर्फ 35 मिनट्स की फ्लाइट थी। अलोहा एयरलाइंस एक लोकल एयरलाइंस है जो वेरियस आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। बट उस दिन जो अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट थी वो 8 टाइम्स का टेक ऑफ कर चुकी थी। रुको रुको रुको, इसके आगे मैं बताती हूँ। गाइस, सारे पैसेंजर्स ने बोर्ड कर लिया था, अब वो प्लेन पे चढ़ रहे थे और उनमें से एक पैसेंजर ने नोटिस करा कि दरवाजे के साइड में क्रैक है। OMG। अब उस पैसेंजर ने सोचा ये एयरलाइन ट्रस्टेड है और ये उधर ट्रैवल करने के लिए ज्यादातर यही यूज होती है, तो ऑफ कोर्स ये सेफ होगा, इसके इंस्पेक्शंस होते रहते हैं तो सेफ ही होगा ये। तो चली गई अंदर एंड वो बैठ गई आराम से, उसने ये किसी को नहीं बताया। गाइस, सबने सीट बेल्ट लगा रखी थी और अभी तक किसी ने नहीं उतारी थी, क्योंकि अभी तक वो उनके क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट पे नहीं पहुंचे थे एंड ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि अभी 20 मिनट्स हुए हैं एंड गाइस तब धमाका हुआ बहुत ज्यादा, तो पूरे प्लेन के अंदर डिकम्प्रेशन हो गई, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और तब उन्होंने आंख खोली अपनी तो उनको दिखता है बस स्काई और कुछ नहीं, क्योंकि छत उड़ गई थी। अब मैं बताती हूँ कितनी छत उड़ी थी। 35 मीटर स्क्वायर उड़ चुका था पूरी छत से। और गाइस तब आप इतनी हाइट पर होते हो, सांस लेना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। बट अगर आपको सही सांस पर जाना है तो आपको जल्दी से अपनी फ्लाइट को 10,000 फीट से नीचे जाना पड़ेगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाए। गाइस, वहां पे सिचुएशन बहुत ही पैनिक हो गई थी, लोग पैनिक करने लग गए थे, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने एक एयर होस्टेस को तो उड़ते हुए ही देख लिया था जो मर गई जैसे ही वहां का ऊपर वाला पार्ट खुल गया। एक की खून निकल रहा था और वो प्लेन के फ्लोर पे बेहोश पड़ी हुई थी एंड जो थर्ड वाली थी, थैंक गॉड वो सही थी एंड उसने कांटेक्ट करने की कोशिश करी पायलट से, जिससे कि वो उनसे पूछ सके कि अब क्या करना है। सब पैनिक हो रखे थे इतना। ऑफ कोर्स गाइस वहां जो थर्ड एयर होस्टेस थी उसने बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट वो नहीं कर पाई। बट फिर वो आई चल के रबरेंग के ऐसे, और उसके बाद उन्होंने पैसेंजर से पूछना स्टार्ट कर दिया कि आपको प्लेन उड़ाना आता है, क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है, क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है। और पैसेंजर्स उससे ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और उनको लगा पायलट मर गए दोनों। बट
एक अच्छी बात थी, जो पायलट के एयर मार्क्स अभी तक काम कर रहे थे तो वो सांस ले पाए थे और उन्होंने डिसेंट करना स्टार्ट कर दिया प्लेन को। और अब फाइनली प्लेन नीचे जा रहा था। गाइस, इस प्लेन को पायलट कैप्टन रॉबर्ट शॉर्मस्टेमर चला रहे थे, जो इस एयरलाइन के सबसे एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड पायलट थे। गाइस, जो पायलट की को पायलट थी उनका नाम था मिमी टॉम केन। गाइस, अब वो बहुत काबिल पायलट्स थे, तो उन्होंने होनोलुलु के ATCs को कांटेक्ट करा और उन्होंने उनको सजेस्ट करा कि आप लोग मुंबई में जाके लैंड कर लो, वो ज्यादा क्लोज है, आपके ज्यादा पास है। गाइस, ये इतने अच्छे पायलट्स थे ना कि इनके पास इतने सारे चैलेंजेस थे और इनका चैलेंज नंबर 1 था इनको 24,000 फीट से नीचे लाना। ये 14,000 फीट पे गए, फिर ये 10,000 फीट पे गए और अब पैसेंजर्स ब्रीथ कर सकते थे। उनके लिए चैलेंज नंबर 2 लैंड करवाना लैंडिंग गियर्स के थ्रू। तो ऑफ कोर्स 3 लैंडिंग गियर्स होते हैं, 2 पीछे 1 आगे। पीछे वाले को हम कहते हैं मेन लैंडिंग गियर्स और आगे वाले को हम कहते हैं नोज लैंडिंग गियर। अब उनके जो पैनल था उस पे दिखा रहा था कि जो पीछे वाले हैं वो खुल गए बट आगे वाला नहीं खुला। तो अब उनके इस केसेस में हमको बेली लैंडिंग करवानी पड़ती है। गाइस, बेली लैंडिंग की कंडीशंस होती है, तो जब बेली लैंडिंग करवाते हैं तब नॉर्मल लैंड तो 3 गियर्स खुल जाते हैं, बट इसके डिस्प्ले पर दिखाया था 1-2 तो खुल गए सक्सेसफुली, बट एक नहीं खुला है। तो इस केसेस में हमको बेली लैंडिंग करवानी पड़ती है। गाइस, जो प्लेन का मिडल पार्ट था वो वीक हो गया था क्योंकि जो प्लेन की रूफ थी वो हवा में उड़ गई। जैसे ही वो टच करता प्लेन ग्राउंड को, उसी वक्त वो क्रैश होता क्योंकि उसका मिडिल पार्ट वीक था। एक टेक्नीशियन बाइनोक्यूलर से देख रहा था और उसने देखा कि नोज लैंडिंग गियर खुल गया है। गुड न्यूज गाइस। एंड देन उसने ये पायलट्स को बताया। तब पायलट्स ने देखा, इनको एक खुशखबरी मिली उसी वक्त। प्लेन के तीनों गियर्स निकल चुके हैं, वो खुश हो गए। उन्हें लैंड करवाने के लिए जा रहे थे पर उसी वक्त प्लेन हिलने लगा, लेफ्ट राइट। उनको एहसास हुआ लेफ्ट इंजन फेल हो चुका है, तो उन्होंने मैनुअली स्टार्ट करने की कोशिश करी बट वो फेल हो गए। तो उसके बाद उन्होंने सोचा गॉड से प्रे करी माइंड के अंदर, और ऐसे ही प्लेन लैंड हुआ। उसी वक्त इमरजेंसी फ्लाइट बाहर निकली और प्लेन में जितने भी लोग थे वो निकल गए और सब पीपल ने उनको प्रेस करा इतनी अच्छे फ्लाइंग के लिए। और बट तब एयर होस्टेस ने काउंट करना स्टार्ट करा लोगों को, बस एक ही एयर होस्टेस मिसिंग थी, बाकी सब सही सलामत आ गए। बट लोगों को बहुत गंदी इंजरीज थी, तो एम्बुलेंस खड़ी थी और एम्बुलेंस उनको ले गई। तो उसके बाद सब ने प्रेस करा पायलट को इतनी अच्छी फ्लाइंग के लिए। गाइस, आज की स्टोरी यहाँ ही खत्म होती है और ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो हमने खुद बनाई है, एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज अच्छी लग रही है हमारी, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहे। एंड प्लीज हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर लेना। बाय गाइस।